आई लव यू बोलकर पति ने दे दी जान। जी हाँ, पति के थे आखिरी शब्द पत्नी के लिए। उनका चल रहा था केस और मीडिएशन के लिए मामला आया था फैमिली कोर्ट में। जी हाँ, अतुल हो, राहुल हो, पुनीत हो या सोहेल हो, बहुत से पतियों ने अपनी जान दे दी है क्योंकि जो गलत केसेस है उन पे लगाए गए और वो पत्नी से बेइंतहा बेहद मोहब्बत प्यार करते थे और डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए भी कई केसेस आए हैं और कई बार तो पत्नियों ने इतने झूठे केस लगा दिए हैं कि पति हो चुके हैं परेशान। और ये मामले तो वो हैं जो हाईलाइट हुए हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं चलता और पति जो है वो खुदकुशी कर लेता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? पुरुषों के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई थी, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो मामला है वो आप संसद में उठाइए क्योंकि वहाँ से कानून बनते हैं, यहाँ से कानून नहीं बनेगा। अब जो लेटेस्ट मामला है जिस केस में ये हुआ है कि आई लव यू के जान दे दी है, ये पुणे का केस है और यहाँ पे मीडिएशन के लिए मामला आया था और पति जो है पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था, यहाँ पत्नी तलाक लेना चाहती थी और मीडिएशन के लिए मामला था। इसी दौरान जो है सोहेल ने जहर पी लिया और पत्नी को वहीं पर आई लव यू बोला और बाद में जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ही इमोशनल कर देने वाली जो खबर है, बात है, वो ये है कि पति के आखिरी शब्द ही पत्नी के लिए थे आई लव यू। तो इसमें ये तो पता चलता है कि पति अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, वो तलाक नहीं चाहता था और इसी गम में जो है उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, कानून तो जब बनेंगे बनेंगे और बने भी हैं, लेकिन कई लोगों को उनका पता नहीं है, इसीलिए वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस डाल दिया है, मेंटेनेंस का केस डाल दिया है, बिना किसी रीज़न से आपको परेशान कर रही है, आपके साथ गाली गलौज कर रही है, आपकी बदनामी कर रही है, आपकी माँ बाप को परेशान कर रही है, आपके साथ क्रूरल्टी कर रही है, मारपीट कर रही है, तो ऐसे में घबराए नहीं बिल्कुल भी। कम से कम केस को डट कर लड़े, जो भी एविडेंस है आप उनको दें। और अगर आप हमसे कोई मदद चाहते तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफ़ी ऐसे जजमेंट हैं कि अगर पत्नी बेवजह आपको परेशान कर रही है, बेवजह जो है आपको आपके माता पिता से अलग रखना चाहती है और आपसे बेवजह दूर रह रही है, तो आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है और क्रुएल्टी के बेस पे आप उससे डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं। अगर आपको वो जजमेंट चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो जजमेंट पा सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी जो है आपको इतना परेशान कर रही है तो क्रुएल्टी के बेस पर आप उससे डिवोर्स भी ले सकते हैं, एक तरफा तलाक भी ले सकते हैं और मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कई कंडीशंस है, जैसे पत्नी अगर पढ़ी लिखी है या फिर बेवजह आपसे दूर है, कोई रीज़न नहीं है, बेवजह आपसे दूर चली गई है, रीज़न भी नहीं बता रही है और कह रही है मैं आऊँगी भी नहीं, सेक्शन 9 की डिग्री भी आपके पास है और उसके बावजूद जो है वो नौकरी भी करती है, तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। अगर उसने झूठे केस भी डाल दिए तो प्लीज़ परेशान ना हो, कम से कम एक बार तो हमसे कांटेक्ट कीजिए ऐसा कदम उठाने से पहले, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। और अगर आप हमसे कोई सजेशन चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है और आप हो चुके हैं बहुत परेशान, तो सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऐसे काफ़ी जजमेंट हैं जिनके द्वारा आप अपने केस में उनसे मदद ले सकते हैं। अगर हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा और गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि जुर्म का सामना डटकर होता है, हार कर नहीं। जय हिंद।